है वो अलग से इसका लगा है उसकी बोले थे ये हवा को इधर उधर नहीं आने देगा इसका अंदर होता है ये सब कुछ मिलेगी और फिर उसमें बाद में यूज करते हैं। हाँ हाँ उसी में बन जाते हैं इससे बनाने को अरे बाहर का रेल आते हैं ऐसा ही अब जैसे जो मैंने लिया है वहाँ पे जो स्पेस लिया है वो 250 मीटर के अंदर कोल्ड स्टोर और बाकी है ये लहसुन और प्याज वाला इसके लिए वो हमें काफ़ी बड़ा है तो मैंने 10 साल के लिए लिया है मैं 10 साल के लिए उसको लूँगा तो उसको परमानेंट सेटअप भी बना के परमानेंट सेटअप बना हाँ परमानेंट सेटअप में ये बात है भाई ये भाई 10 बाई छाएगा पलंग है ये एक लोहे का ये परमानेंट स्टोरेज के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है अच्छी मजबूत पाइप लगती है इसमें और मजबूत भी खड़ी होती है बाकी डिटेल जितेंद्र भाई बताऊँ भाई बताइए थोड़ा इसके बारे में। ये प्याज के स्टोरेज के लिए है और ज़मीन से 8 इंच ऊपर ये परमानेंट पलंग जैसे बन जाते हैं तख्त टाइप और इसके ऊपर ही प्याज स्टोर रहता है और ये जालियाँ उस हिसाब से लगी हुई कि प्याज नीचे नहीं गिरे और लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। इसके अलावा अगर ईंट रखते हैं ईंट के ऊपर जाली रखते हैं तो उसमें स्पेस थोड़ा सा कम मिलता है नीचे तो हवा का जो फ्लो रहना चाहिए वो प्रॉपर हो नहीं पाता तो उसके लिए 8 इंच ऊपर इसको बनाते हैं परमानेंट और उसके ऊपर ही एक लगा के इस तरह की ये फिटिंग करते हैं ऊपर एक चलता है 8 फुट हाइट की कितनी इसकी है ये इसकी 7 फुट हाइट है 7 फुट हाइट हाँ और 8 इंच ज़मीन से ऊपर और ये जब पंखा चलता है तो फिर ये माल करने के बाद पंखा चलता है कितने दूरी पर लगाया जाता है ये 10 पे एक जरूर रहता है इसमें लेकिन ये छोटे साइज का प्याज है जिसमें एक एक्स्ट्रा लगाया था बाकी जनरली 100 स्क्वायर फीट पे एक पंखा पर ही आता है 10 पे उसमें ठीक है हाँ अच्छे वाला मतलब जो प्राम्पटन है वैसे है ना ठीक लोकल ब्रांड जो रहते हैं वो अच्छे नहीं कर पाते हैं उसको है नहीं इसमें और इसके लिए आपने इसमें हीटर वगैरह का भी नहीं वो हीटर तो फिर जब बहुत ज़्यादा नमी होती है जैसे लगातार बारिश हो रही है तो फिर ये जो टर्बो फैन लगा रखे अपन ऊपर उसको भी बंद करना पड़ता है नहीं जो गर्मी रहती है ना ऊपर एक फिर गर्म होगा तो ये बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में इनको बंद कर देते हैं बंद करना पड़ता है बंद कर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब फिर इनको बंद कर देते हैं उसके बाद में फिर अंदर हीटर वगैरह लगाते हैं उससे थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है कुल मिला के आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है कैसे भी करके कितना टेम्परेचर आइडिया इसका मतलब ये ऐसा परमानेंट आइडिया नहीं है लेकिन जितना ठंडा रहता है थोड़ा सा मतलब कहीं तो 20 डिग्री के आसपास इस टाइप से रहता है तो इसकी सर्विस बढ़ती जाती है अगर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो भी ख़राब होगा बहुत ज़्यादा नमी आ गई तो भी ख़राब होगा एक उस लेवल पे बना रखना 25 से 35 का जो टेम्परेचर है उस फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा 35 मतलब 20 से 30 के बीच में ये सहन कर सकता है इससे ऊपर गया तो फिर आपको पंखे भी चलाना पड़ेगा ठंडी हवा के लिए भी फ्लो चाहिए ये इस टाइप से खिड़कियाँ आवक और जावक दोनों चाहिए मतलब 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर का इसमें चाहिए उसमें नुकसान कम होगा तो ये आपका 8 फुट का हाइट है जी नहीं ये 6 फुट तो 8 इंच जमीन से ऊपर हो जाता है तो उसको ऊपर नहीं जोड़ते हैं भरते टाइम हम थोड़ा एक्स्ट्रा भरते हैं उसको ताकि वो फूकने के बाद में 6 फीट का लेवल बन जाएगा उसका अभी ये ताज़ा आ रहा ना तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा भर के रखा एक्स्ट्रा है 6 फीट से ऊपर जा रहा है तो ये जो आपने इधर बनाया हुआ है ये छोटी जाली में छोटे प्याज के छोटी जाली में छोटे प्याज के लिए तो बड़ी जाली में बड़े प्याज के लिए जब प्याज आता है तो इसकी पहले से ही ग्रेडिंग कर लेते हैं वहाँ खेत में ही कर लेते हैं खेत में ग्रेडिंग कर लेते खेत में हैं ग्रेडिंग कर लेते हैं और उसी को फिर उठा के लाते हैं तो अभी उठाते टाइम वो जो बागवान थे वो छोड़ दिए अपन ने खेत में पहले बड़े बड़े उठा लिए अब जब छोटे के आएगा तो उसका स्टोरेज नहीं होगा यहाँ वो इफेक्ट आएगा
आम निकलने के बाद में फिर उसको उठाएंगे। तो वो बारिश में 2-4 दिन रखा रहेगा, वो वहीं पे खेत में रहेगा और वो उठा के सीधा भी नहीं डल जाएगा। यहाँ डल जाएगा। हाँ, लेबर बहुत महंगी पड़ती है तो नहीं करते हैं इतनी माता को। एक साथ दोनों चीज़ नहीं हो पाती। तो उसको अपन बाहर रखो फिर उठा के अंदर डालो तो बहुत ज़्यादा हो जाता। अभी सोचो अपन इतना प्याज अगर आप बाहर रखो तो उसको वापस लाओ तो क्यों लाएंगे अपन, यहाँ लेबर बहुत लग जाती है और उधर का काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कितने के कैपेसिटी का स्टोरेज बन रहा है? ये 1 स्क्वायर फीट में 1 कुंटल प्याज आ जाता है। ये सीधा सा घर रहता है प्याज का। अगर आप 6 फीट हाइट भर रहे हो ना तो 1 बाई 1 की जो जगह रहती है उसमें 1 कुंटल प्याज आ जाता है। ये 4000 स्क्वायर फीट का है बेटा, तो 400 कुंटल मतलब 4000 कुंटल प्याज आ जाए इसमें आ जाता है। तो कितने बाई कितने का एरिया है? ये 60 बाई 65 का 40 स्क्वायर फीट लगभग पूरा भर जाएगा। पूरा भर जाएगा। यहाँ अब ये पे जो ये हाँ, बेड उत्पादन के ऊपर है। अगर लास्ट ईयर जैसा रहा इधर वाड़ा भरने के बाद जो ये फिर इधर चालू बाहर वाले हैं ये इनसे जी इधर लग जाएगा। जी। तो ये खिड़की दरवाजे हैं, ये बारिश के समय बंद करने? बारिश में बंद करना पड़ता है। बारिश में बिल्कुल बंद, या गर्मी में पूरे खुले, बारिश में पूरे बंद। खुला है जब पूरा खुला, बंद है जब पूरा बंद रहा। तो इसको ऐसा दूध नहीं छोड़ सकते। हाँ, और ये वेंटिलेशन भी अपन ने 7 फीट के बाद ही दी है। ये स्पेशली प्याज के लिए बनाया, क्योंकि नीचे अगर देंगे तो 6 फीट तक तो अपन भर ही रहे हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा, वेस्टेज खर्चा। तो ये रेक हाइट पे जाने के बाद में 7.5-8 फीट पे वेंटिलेशन के ऊपर जो ये पाइप डाले हुए हैं ये तो एक्स्ट्रा है। ये तो अब क्या जगह की कमी है अपने पास और बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ चूहे वगैरह नहीं आते हैं तो ये जो मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, मिनी स्प्रिंकलर से प्याज पैदा हो रहा सारा अपना। उसके लिए अपन ने ये स्टोरेज के लिए लगा रखा है कि चूहे वगैरह नहीं काटेंगे। ठीक, प्रॉपर उसमें भी लेबलिंग हाँ, जहाँ प्याज होता है वहाँ चूहा तो वैसे भी नहीं आता। हाँ, तो उसके लिए चूहा लहसुन पे भी नहीं आता होगा भाई साहब? लहसुन पे भी कम आता है, उसमें स्मेल आती है तो नहीं आता। नहीं आता। हाँ, तो प्याज की स्मेल भी बहुत हो जाती है तो चूहा उसमें भी नहीं आता होगा। तो उसके हिसाब से भी सुरक्षित है। और कहीं दूसरी जगह बिगाड़ेंगे तो ये बनाया है तो इसी में बना दिया, शेड इसी बार बना है। तो ये कितने भाई जैसे जिस खेत का नाम है ना वो पर्चियाँ लगा रखी है उसमें। अच्छा। हाँ, खेत का नाम जैसे अभी वो अपन खेत से वो पकड़े पकड़े वाले की वो वहाँ पे पड़ी है। आप आपके खेत में 20 ट्यूब डाली है तो 20 ट्यूब यहाँ से निकाल के ले जाना और जो जगह पर लगी हुई है उसी जगह पे ही लगेगी। जैसे कोई छोटा है तो छोटी लगेगी, उस पर लेबलिंग करना पड़ती है इकट्ठा करने से पहले। जब उसको बाइंडिंग करते हैं ना तो उसके पहले उस पर लेबलिंग हो जाती है, सब पे पर्चियाँ लगी हुई है। तो ये जैसे आपका परमानेंट काम है तो ये अपना अगले साल के लिए अगले साल इजी हो जाता है कि जैसे उस खेत पे जाना तो उसमें कोड डाला हुआ है जो अपन लोकल लैंग्वेज में नाम बताते हैं खेत का, उसको भरा और ले जाके ने तो ये सारे ड्रिपिंग सिस्टम है, इस पे लेवलिंग 50-52 बीघे के करीब है यहाँ से लेकर और इसमें ताकि अगले साल कोई परेशानी ना हो इसलिए ये पहले जहाँ की नली यहीं बिछेगी, अलग से जाएगी नहीं। जिस खेत की जो नली है हर साल उस नली का वहीं पे नंबर आओगा। हाँ, तो उसके लिए मार्किंग करके पहले से रख दी गई है। और ये जो बेड है इसमें कितना किलो वजन हो जाता है एक बेड में? 50-55 किलो समथिंग है, 2 व्यक्ति उठा लेते हैं इसको। ठीक है। ये देखो इस तरीके के बेड है। तो ये आगे उससे आगे बढ़ाएंगे उसमें लगेंगे, उसमें लगते जाएंगे। वो भी इधर हमने जो ये माला रखा है बड़े साइज का, तो ये तकरीबन 50 mm से 60 mm से ऊपर का माला है। हाँ, 45 mm से ऊपर 45 mm से ऊपर का। तो अभी तक कितने कट्टे इसमें डाल दिए गए हैं? तो ये लेवल एक साथ रहेगा इसका? हाँ, लेवल ये जमीन का ही लेवल जैसे रेट आएगा तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मजबूत है। मजबूत तो चाहिए क्योंकि वजन बहुत आता है इसके ऊपर। तो ये 60 स्क्वायर फीट है, 60 कुंटल वजन आएगा इसके ऊपर। तो अभी तक कितने कट्टे इसमें डाल दिए गए? इसमें लगभग डल गए होंगे 1500 कट्टे के आसपास। अच्छा। मतलब 900 कुंटल के 900 कुंटल के लगभग, मतलब 90 टन के आसपास। तो ये प्याज सूखा नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं, ये पंखे चलेंगे, सूख जाएंगे पंखे। अभी प्याज तक गड़ाई ना जाए इसलिए इसको आधा इंच रखा जाता है। हाँ, ठीक। इधर आ जाओ, ये नए बेड लगने शुरू हो गए। मैं 1500 कट्टे इसमें डाल दिए हैं और ये मशीन है जिसके द्वारा
तो अब जैसे ये यहाँ तक आई तो इसको हटाएंगे हम। इसको हटाएंगे और इसको उठा के वहाँ ले जाएंगे। ये मशीन क्या है, अभी अपन ने छोटे स्तर से शुरुआत करी थी, ये कन्वेयर छोटी है थोड़ी। ये जब 25-30 फीट की बनती है तो ये का माल डाल जाएगा। शुरुआत अपन ने ऐसे छोटे लेवल पे करी थी ना, उसके कारण ही छोटे बना ली थोड़ी सी। ये कन्वेयर मशीन से भाई ये सारा प्याज इधर डाला जाता है ताकि इसके ऊपर आदमी को पैर ना रखना पड़े और प्याज अच्छे से नहीं निकले। तो ये बड़ी सावधानियां होती हैं छोटी छोटी सब्जी में, चाहे कोई भी सब्जी है। आप एक खेत में से अगर मैं, आपने बहुत सी गाड़ियां में देखा होगा भाई दिल्ली में पालक बथुआ हुआ है, तो उससे कुछ किसान साथी हैं वो बोरिया में बंद कर दे पलिया में, और उनके ऊपर फिर 20-30 आदमी बैठ के आ जाए तो उस पालक में कुछ नहीं बचता। तो सब्जी के ऊपर किसी प्रकार का पैर भी ना रखा जाए, इसलिए जितेंद्र भाई ने एक कन्वेयर मशीन लगाई हुई है, इसके द्वारा पूरा प्याज इधर डाल दिया जाता है। अब इसमें 1500 कट्टे प्याज के जो है वो आगे हैं, अब नए बेड ये लगने लग रहे हैं। तो अब आगे इसमें नए प्याज का जो वो आना चालू है। तो जिस भी साथी ने भाई जानकारी लेनी है प्याज की स्टोरेज के बारे में या लहसुन की स्टोरेज के बारे में या खेती के बारे में, तो आप कमेंट करके जितेंद्र भाई का नंबर ले सकते हैं। जितेंद्र भाई पिछले 10-15-20 साल से इस काम में एक्सपर्ट है, धीरे धीरे इसको बढ़ाया और ये प्रॉपर जो गोदाम है ये प्याज के लिए ही बनाया गया है। ये इस तरीके की जो गाड़ी होती हैं आपके 7.5-8 फीट हाइट की, जो 10 बाई 10 के एरिए में लगा दी जाती है। जिन बटन से लगते हैं इनको ये बता दिया जाता है। अब इस वाली साइड को आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा, इस वाली पट्टी को यहाँ से हटा के अगले बेड में, ताकि प्याज आसानी से बढ़ता रहे पीछे से। ये 3-3 पंखे लग जाते हैं। एक रो में 3 पंखे लगे। तो इनमें ये यहाँ आके 30 बाई 30 900 स्क्वायर फीट कंप्लीट हो गया। ओके ओके। तो 900 इसका आपने 3 6 और 3 3 ये इस बेड के हिसाब से पता चल जाता है या किसी भी काम ये वो बना रखे हैं अपन ऊपर फिटिंग के लिए। ओके ओके। तो ये मार्किंग वगैरह आपने पहले से ही की हाँ, है ये इसी कर हिसाब रखी से। है। तो ये कन्वेयर मशीन आपने इसी सीजन खरीदी या पिछले सीजन? नहीं, ये 4 साल हो गए इसको। अच्छा 4 साल हो गए। हाँ 4 साल हो गए। पहले तो वो दूसरे तरीके से पहले वो हाँ इस तरीका था अपना, उसके बाद में फिर इस तरीके से डालने लगे। अब क्या क्वांटिटी बढ़ गई थोड़ी सी, तो वो तरीका मामला जम नहीं रहा इतना, अब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके लिए फिर मशीन लगाना पड़ा। तो इस पर हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आप करते रहते हैं। हाँ, जैसे लास्ट टाइम इस साइड के बने हुए थे, अब पिछले साल इस साइड का बना तो पिछले साल इस साइड का बनाए। ओके ओके। हाँ, इस बार ये जो होना था वो हो गया इसमें। अब पंखे थोड़े से बढ़ाएंगे अपन, मतलब इसमें पहले अपन ने अपनी इच्छा से कम कर दिया। ठीक ठीक। और ये लाइटिंग वगैरह प्रॉपर रहती है पंखे वगैरह चलाने के लिए? 24 घंटे की लाइट है, पर चलाना नहीं पड़ता है। ठीक ठीक। 4 क्या 3 सोलर वगैरह लगाए हुए हैं या जो गवर्नमेंट की बिजली आती है वो 24 घंटे आ रही है? नहीं, उसका कनेक्शन ले लो, उसका बिल भरना आपने। अच्छा अच्छा। तो वो कमर्शियल लाइट आपने ली हुई है? कमर्शियल लाइट ले लो। कमर्शियल लाइट है उसमें जो 24 घंटे लाइट रहती है? 24 घंटे लाइट रहती है, लेकिन उपयोग नहीं होता है इतना। ठीक ठीक। अभी उपयोग होगा 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। और अभी जस्ट स्टोर हो रहा है ना, इसमें नमी है थोड़ी सी, उसके लिए ज़्यादा चलाना पड़ेगा। अभी 8-10 घंटे चलाएंगे, उसके बाद में फिर 3-3 घंटे सुबह शाम ठंडे मौसम में, ठंडे टाइम में, मतलब तो एक बार में प्रॉपर ज़्यादा चलाना पड़ता है जिससे हाँ सारा थोड़ा सा हाँ नमी सोख ले। प्याज में कितना मॉइस्चर जो है वो पूरा मॉइस्चर ही उसमें क्या है, छिलटे से भरा हुआ होता। तो कितना तक का प्याज में वो रहना? 20 से 25% तक लॉस हो जाता है इसमें। वो डैमेज मान लो अपन, ये सूख जाएगा, छोटा हो जाएगा, जो अभी देख रहे हैं उससे सही छोटी निकलेगी। अच्छा, जो साइड में ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा थोड़ा सा? हाँ होना, ये ऊपर का छिलका सूखेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। 2-2 छिलके सूख जाते हैं। जैसे ये छिलका आप डालते समय उतर गया छिलका, तो नया छिलका है,
तो दोबारा से जब इसको गाड़ी में भरते तो फिर इतना सीधा निकल जाता है। कम निकलता है, फिर ये पक्का हो जाता है, फिर उसके ऊपर से और कम निकलता है। ये भी ताज़ा निकला हुआ ना, उसके साथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा निकला तो फिर तो दोबारा वो इतना नहीं निकलता। पैक हो जाता है वो, इसमें कवर कंप्लीट होकर आएगा तो वो कम आएगा, उसमें उठा टच भी नहीं रहेगी इतनी। और कोई जैसे मौसम का चेंज है तो उसकी वजह से जैसे सब बारिश का मौसम आता है तो उसमें किसी प्रकार का छिड़काव भी करना पड़ता है कि मच्छर नहीं नहीं, वगैरह। मच्छर वगैरह के लिए फिनाइल वगैरह डाल देते हैं इसके पंखे के अंदर, तो वो हवा सब कुछ फैल जाती है। जब उनके जो कीट पतंगे रहते हैं, अच्छा तो वो इस गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। फिनाइल डाल देते हैं, उसकी स्मेल फैलती रहती है पूरे में, जैसे हवा फैलती है वैसे वो भी फैलता है। नहीं तो लिक्विड आता है वो। नहीं नहीं, वो जो टेबलेट आती है, टेबलेट 5 टेबलेट हर 15 दिन के अंदर इसके अंदर डालना पड़ता है। वो अभी डालना पड़ता है या बारिश नहीं, के वो मौसम बारिश में? होने के बाद में डालना पड़ता है। बारिश ऐसी होने के जरूरत बाद नहीं में। है। वो बारिश नमी में ही मच्छर आते हैं, सूखे में मच्छर नहीं आएंगे। तो जो भी इसके ऊपर जाना पड़ा फिर उसमें फट्टे वगैरह लगाने नहीं, वो यहाँ से घूमते हैं, जैसे ये 3 में डाल दी, फिर उसके बाद आगे गए उसमें 3 में डाल दी, ऐसा वो डब्बा रहता है, 7 में डालते जाते हैं। लाइट बंद कर दो फिर पंखे चालू करो। तो इसको कितनी कितनी गाड़ी में बांधना पड़ता है? 4-5 हाँ, 3-4 जगह बांध देते हैं ताकि उधर से प्रेशर आता है ना कि इधर झुकेगी नहीं। क्योंकि ऊपर ये अभी नहीं लगा, बाद में लगा नहीं सकते इसको, अभी लगाना जरूरी है। हाँ ये तो पहले ही लग जाता है, पहले ही लग तो ये लगेगा नहीं। बस जो सारा जो मामला है वो माड़ में चमक कितनी बरकरार रहती है वो सारी। अभी कोई चीज़ मायने नहीं रखती, आप जिस दिन मंडी ले जा रहे हो उस दिन माल की क्वालिटी हाँ। और साइज क्या है, लेकिन मैटर ज़्यादा करता वो मैटर ज़्यादा है। आपने इसको कैसे रखा, अभी जैसे ये छिलके नहीं निकाले, ये कचरा नहीं निकाले, गंदगी नहीं निकाला, तो ये स्टोर इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। जितना कचरा इसके अंदर जाएगा उतना माल की उम्र उतनी कम होती जाएगी। जितना साफ सुथरा माल ऊपर चढ़ेगा उतनी इसकी उम्र बढ़ती जाएगी। और जितना इसके साथ माल रखी उतना ये लंबे टाइम तक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे जड़ अपन थोड़ी सी दूर से कटवा रहे हैं, डीप थोड़ा सा दूर से कटवा रहे हैं, तो ये चीज़ें उनको बढ़ाती है प्याज की। ठीक ठीक, जैसे ये हो गया और ये हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा रहता है और ये दूर से कटवाते हैं इसको, तो ये अगर पास में से काट देंगे इतना भी घुसेगी, फिर खराब हो जाएगा। ये थोड़ा सा फंगस लगने ऊपर से का और डर पीछे से भी थोड़ा सा ऊपर से हाँ, ताकि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा दूर से कटवाते हैं। बना रहे। हाँ तो सब सारी चीज़ है वो प्याज की चमक पर मार्केट का जो टाइम है उस पर कैसा निकलता है उसी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है। आज तो रखने के तरीके से बहुत सारे, आपने भी ये पहले किसी और भी तरीके से रखा हुआ भाई साहब स्टार्टिंग में? पहले वो ईंट लगाते थे, ईंट के ऊपर जाली लगाते थे, ठीक ठीक। फिर उसमें काम जैसे अभी वो ट्रॉली भरने में वो खड़ा हो जाएगा, अपना काम तैयार नहीं होगा, फिर डिले होता है, तो उसके बाद फिर ये लगाया अपन ने पलंग बना कि इसमें परमानेंट रखो, ख़त्म करो। अभी उसको लगाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, अभी ये आधे घंटे में अपना काम तैयार हो जाएगा। हाँ ये चालू सीजन में दिक्कत नहीं आएगी कुछ। मजबूत भी है ये। मजबूत भी है। ये एग्जॉस्ट फैन है। उठाते टाइम की दिक्कत नहीं, काम खत्म हुआ तो ये मैंने उनके देखे थे दूसरे गोदाम में, आपने नए मंगवाए हुए? हाँ मंगवाए हर साल नहीं नहीं, वो क्या शुरुआत में अपन ने क्वालिटी हल्की कोई कंपनी के लिए आए थे, वो क्या जल रहे हैं, तो जल रहे हैं तो जलने के बाद में फिर वो रिपेयरिंग होने में दिक्कत आती है। और ब्रांडेड के बोलता है अच्छे वाला, तो इनकी गारंटी एक सीजन 6 महीने की गारंटी रहती है। बाकी अगर जल पे गया तो वाइडिंग हो जाती है आसानी से, और जो लोकल कंपनी के हैं उसमें वाइडिंग में दिक्कत आ रही है, पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, परेशानी। ये क्या ब्रांडेड कंपनी है जिसका मिल जाएगा, और हवा का प्रेशर भी अच्छा है इसमें। बिल्कुल खर्चा तो है इसमें, पर एक ही बार है, जैसे ये जाएंगे तो 4-5 साल कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जाले का कुछ नहीं बिगड़ता 4-5 साल, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ता है। चीज़ें खरीदना जरूर पड़ती है, एक बार बसाना पड़ती है, पर उसके बाद में फिर इतनी दिक्कत हाँ, नहीं। इसमें थोड़ा बहुत कुछ गाड़ी का चेंज होता है तो वो बीच में हो जाता है। हाँ, बेल्ट कभी कोई वगैरह टूट फूट हुई तो इसको हटा के दूसरा डाल दो, दूसरा डाल दो। पलंग तो यही रहेगा, स्क्रू मारना वापस उठा। हाँ ये स्क्रू लगे हुए हैं, तो कुल मिला के इसका जो ये है कि भाई जो अच्छी चीज़ है वही स्टोर में रखी जाती है। हाँ, कोई लोकल भी माल आप रख लोगे तो वो तो बैठ जाएगा, आपको अगस्त कोई में भी जितना बड़ा साथी जुलाई में बेचना पड़ सकता है। सेकंड माड़ को रखने की जो कोशिश ना करें, नहीं तो वो चल नहीं पाएगा। और ये देखो भाई लोकल पंखे नहीं चल पाए, तो जितेंद्र भाई ने हैवेल्स के और क्रम्पटन के पंखे मंगवाए हैं, और ये अच्छे वाले हैवी वो भाई अच्छा माड़ा रखते हैं, तो उसके लिए स्टोरेज की व्यवस्था भी अच्छी रखते हैं, कोई काम हड़का नहीं रखते। तो इसलिए सारे ये क्रम्पटन के और हैवेल्स के लगाए हैं, जिनकी गारंटी है ये सीजन में ख़राब नहीं होते। अगर आपका पंखा ही ख़राब होगा तो फिर आपका प्याज नहीं टिक पाएगा।
तो अच्छे मजबूत वाले ये बेड बने हैं जो परमानेंट चलते रहे। और पूरे माल को साफ करके सारा कचरा ये देखो इधर निकलवा दिया गया है, और बाहर भी बहुत सारा कचरा पड़ा है जो प्याज का निकलवा दिया गया है। पूरा साफ माल ही स्टोर में रखा गया है ताकि ये अच्छे से चले, और जब इसको मार्केट में भाव मिले तो वो भी अच्छा भाव मिले। तो उसी हिसाब से ये जितेंद्र भाई इसकी व्यवस्था करते हैं, और सुनील भाई भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। दोनों भाई इस चीज़ को बड़े जोर शोर से तो जिस भी साथी ने भाई प्याज स्टोर करना हो या लहसुन स्टोर करना हो तो वो अच्छी क्वालिटी पे ही जाए, सेकंड के माल पे नहीं जाए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सब्जी में जितना फ़ायदा दिखता है नुकसान दिखता नहीं, कई बार होना होता है तो वो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जिसको भी लहसुन और प्याज स्टोर करना है वो उसकी स्टोरेज की अच्छे से व्यवस्था करे, अच्छी क्वालिटी का माल स्टोरेज करे तभी वो चलेगा, हल्की क्वालिटी का माल जो है वो नहीं चलेगा। और अगर आपने परमानेंट काम करना है तो आप परमानेंट की ही व्यवस्था बनाएं, बार बार बीच बीच में करके देख लिया ये देख लिया उस चीज़ में ना फंसे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान के चांस ज़्यादा हैं, फ़ायदे के चांस कम हैं। तो ये जैसे भाई साहब इतने साल से कर रहे हैं और परमानेंट कर रहे हैं, जिन्होंने हर चीज़ ब्रांडेड और मजबूत लगाई है। और कुछ भाई साहब आप कहना चाहेंगे प्याज के बारे में? बस कुछ नहीं, सरकार बना देती और सरकार गिरा देती। तो प्याज एकमात्र ऐसी चीज़ है जो देश में सत्ता से लोगों को हटा देती है और नई सत्ता बनवा देती है। नई सत्ता सरकार परिवर्तन जो है वो प्याज ने कई बार किया है और कई बार कर देती है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल टुडे मंडी भाव।